Hello there, this is Casey and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का बच्चा लोग लेक्चर नंबर 1 है। कितवा लेक्चर है ये है फर्स्ट लेक्चर आरंभ 2.0 के लिए। पिछली बार के वीडियोस अगर आरंभ 2.0 के लिए आपने नहीं देखी है तो फटाफट जाके प्लेलिस्ट चेक करो बच्चों, बिकॉज पूरी की पूरी वीडियोस जो है वहां पे अवेलेबल है। ओके और अब हम क्या करने वाले हैं, आज का लेसन शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके तो सबसे पहले देख लो बच्चों, क्या देखने वाले आज हम, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। ठीक है, क्या देख रहे हैं, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। लेकिन सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि भाई फूड होता क्या है ना। एक सेकेंड, हाँ, कि भाई फूड होता क्या है। सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए ना कि व्हाट इज मींट बाय फूड। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय फूड या व्हाट फूड इज एक्चुअली। तो देखो फूड को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। फूड मतलब फूड कुछ भी वो चीज हो सकती है जो हम इजीली कंज्यूम कर सके। ये सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। देखो बच्चों, सॉलिड और लिक्विड, क्या कह रहा हूं मैं, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये चीज हम कंज्यूम करते हैं, स्वॉलोड या डाइजेस्टेड, जब ये एसिमिलेट होगी हमारे बॉडी में तो हमको देगी एनर्जी और हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करेगी। तो ऐसी कोई भी चीज को हम बोलते हैं फूड। तो बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों कि ऐसी कोई भी चीज जो हम स्वेलो कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं या खा सकते हैं और जिसकी वजह से हमारे बॉडी का रिपेयरमेंट होगा और हमारी बॉडी एकदम हेल्दी हुष्ट पृष्ठ रहेगी, तो ऐसी चीजों को कहा जाता है बच्चों फूड। क्या कहा जाता है, फूड, फूड दबंग दबंग, है कि नहीं। तो इसको ही कहा जाता है फूड। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब हमारा जो फूड रिक्वायरमेंट है इसमें क्या क्या चीजें चाहिए बच्चों। सबसे पहले हमको चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, फिर हमको चाहिए प्रोटीन, प्रोटीन के साथ चाहिए लिपिड्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब चीजें बच्चों एक नॉर्मल और हेल्दी फूड में अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाके ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया होगा तो हम बढ़ जाते हैं बच्चा लोग आगे, है ना। कहीं ना भागे, फटाफट बढ़ेंगे आगे बच्चों। ठीक है, अब देखो सिंपली प्लांट ब्रीडिंग। अब क्या हो गया था पता है क्या, अब प्लांट ब्रीडिंग देखने से पहले कुछ चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग देखने से पहले कुछ थोड़ी सी गपशप लगाएंगे। अब सिंपली बच्चों, अगर हमको एक अच्छा फूड चाहिए, हमको अच्छी हेल्थ चाहिए, तो सबसे पहले मार्केट में फूड की रिक्वायरमेंट के अनुसार फूड की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। अब क्या हो गया था, जब इन ओल्डर टाइम्स, आई थिंक सो 1971 के आसपास की बात है, एक बहुत बड़ा फेमाइन आया था बच्चों हमारे कंट्री में। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि फूड प्रॉपर तरीके से मिल नहीं रहा था लोगों को। आज भी हम लोग देखो अफ्रीकन कंट्रीज में अगर देखें तो बहुत ज्यादा फूड स्कार्सिटी है बच्चों, समझ रहा है ना। तो इसीलिए सबसे पहली चीज तो फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख है, बिकॉज बहुत नसीब वालों को ही प्रॉपर तरीके का खाना मिलता है बच्चा। ऐसे कई से बच्चे हैं जिनको बहुत सारी चीजें आज भी नहीं मिल रही है, तो ये भी याद रखना है आप लोग ने। और दूसरी बात, फूड स्कार्सिटी के चलते फिर धीरे धीरे देखो ग्रीन रेवोल्यूशन आया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन किसने लाया ये हम आगे देखने वाले हैं। सबको पता है नॉर्मन बोरलॉ, ओके, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो जो ये नॉर्मन बोरलॉ जी थे, इन्होंने क्या किया, प्लांट ब्रीडिंग टाइप की टेक्निक लाई। इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, ऐसी वेराइटीज तैयार हो गई प्लांट्स की जो हायर प्रोडक्टिविटी, हायर यील्डिंग कैपेसिटी देती थी। एक समय इंडिया को फूड इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन आज हम फूड के वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोर्टर है, समझ रहा है ना। तो ये देखो बच्चों, ये चेंज आया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है सबसे पहले ये देखते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग होती है बच्चों पर्पसफुल, क्या बोल रहा हूं मैं, पर्पसफुल मैनिपुलेशन। व्हाट इज मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब कंट्रोल करना अपने हिसाब से, मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट करना मतलब कि
किसी को अपने हिसाब से नचा देना, नचा देना मतलब अपने हिसाब से, जैसे डायरेक्टर कैसे कंट्रोल्ड वे में एक मूवी बनाता है, तो मतलब सब वो मैनिपुलेट कर रहा होता है पर्दे के पीछे। तो ये याद रखना है आपने कि मैनिपुलेशन मतलब कंट्रोल करना। तो पर्पसफुली अगर हम प्लांट की हेरिडिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके जेनेटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सुपीरियर वेराइटीज ऑफ एग्जिस्टिंग क्रॉप प्लांट। ठीक है, जो अभी मौजूद प्लांट है उसकी सुपीरियर वेराइटी के प्लांट्स हम जब क्रिएट करेंगे, इस टेक्निक को बोलेंगे बच्चों प्लांट ब्रीडिंग या फिर हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे? प्लांट ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे क्या हो सकता है, अलग अलग टाइप हो सकते हैं बच्चों इसके, लेकिन पहले ये देख लेते हैं प्लांट ब्रीडिंग में होता क्या है। सबसे पहले ये अप्लाइड ब्रांच है बॉटनी की, किसकी? अप्लाइड ब्रांच ऑफ बॉटनी। उसके बाद यहां पे प्लांट का जेनेटिक्स और उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाता है। क्या किया जाता है? जेनेटिक्स और प्लांट की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाता है। तो ये होता है बच्चों प्लांट ब्रीडिंग। अब इसके आगे देखते हैं बच्चा सिंपल प्लांट ब्रीडिंग। ये देखो टैक्सोनॉमी देखी जाती है, फिजियोलॉजिकल उसका फिजियोलॉजिकल हैबिटेट वगैरह क्या है ये देखा जाता है, उसका टेस्टिंग होता है पैथोलॉजिकली, फिर उसको टेस्ट किया जाता है हमारे एग्रीकल्चर में, और उसका एवेल्युएशन और उसका इंप्रूवमेंट किया जाता है। हम कैसे कर सकते हैं? आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। नो डाउट ये हम लोग आगे सीखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी में। व्हाट इज आरडीएनए टेक्नोलॉजी ये हम लोग देखने वाले हैं, तो चिंता मत करो बच्चों। अब दो साइंटिस्ट और दो महारथी बोल सकता हूं मैं इनको, इनके बारे में जान लेते हैं बच्चों। सबसे पहले नॉर्मन ई बोरलॉ, ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, इनको ही फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। 1970 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। क्या नाम है उनका? एमएस स्वामीनाथन। इन्होंने वीट की वेराइटी बनाई, जैसे सोनारा, NP 165 और शरबती। शरबती गेहूं सबने सुना होगा, एड्स में भी आता है बच्चों बहुत ज्यादा। इसमें स्टार्च कंटेंट ज्यादा होता है, इस वजह से गेहूं एकदम ज्यादा क्वांटिटी में आटा भी देता है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है बच्चों। ठीक है, तो याद रखना ये। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टेक्निक। ठीक है, आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी है इसलिए शॉर्ट लेक्चर होगा, फिर इसके बाद बड़े लेक्चर्स होंगे जिसमें हम लोग पूरी चीजें, बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो कौन सा है, ये एक प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें सुपीरियर वेराइटीज ऑफ प्लांट, देखो दोनों में हो सकता है, प्लांट और एनिमल्स दोनों में भी ये हो सकता है, आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रीडिंग वन टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट विथ अनदर टाइप ऑफ एनिमल ऑफ प्लांट, या फिर सिंपली बाय ब्रीडिंग वन ब्रीड और अनदर ब्रीड, या फिर बाय मेटिंग वन ब्रीड और अनदर ब्रीड। ठीक है, यह आप लोग को अच्छे से याद रखना है बच्चों। ठीक है, ऑफ सेम और डिफरेंट स्पीशीज। ये कुछ हाईलाइट कर रहा हूं मैं वर्ड यहां पे बच्चों, और ये नोट्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, ध्यान दे देना। ठीक है, इट कैन बी, अब इसकी देखो टाइप्स कितनी होती है। सबसे पहले तो इंट्रा स्पेसिफिक या फिर इंट्रावेराइटल, उसके बाद हो सकती है इंटरवेराइटल, दो अलग अलग नस्लों की ब्रीड, और लास्ट में होती है इंट्राजेनेरिक। क्या होती है बच्चों? इंट्राजेनेरिक। अगर ये समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लेते रहो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब इसमें कुछ कुछ होते हैं बच्चों डिस्टेंट क्रॉसेस या वाइड क्रॉसेस। ये मतलब एक डेफिनेशन है, लेना जरूरी समझा मुझको, लगा कि नहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगर कोई पेरेंट डिस्टेंटली रिलेटेड है, मतलब बहुत दूर के रिश्तेदार है, ठीक है, इफ द पेरेंटल प्लांट्स आर डिस्टेंटली रिलेटेड, सच क्रॉसेस आर कॉल्ड एज डिस्टेंट क्रॉसेस। क्या बोलेंगे बच्चा इसको? डिस्टेंट क्रॉसेस। ऐसे क्रॉसेस को ही क्या कहेंगे? डिस्टेंट क्रॉसेस। ऐसे क्रॉसेस को कहा जाएगा।
जिनके पेरेंट्स जो थे ये डिस्टेंटली रिलेटेड है, ठीक है, याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि भाई मामा की लड़की है ना और आत्या का लड़का, तो ये डिस्टेंटली रिलेटेड तो है, लेकिन ये पेरेंट्स को मतलब इतने भी डिस्टेंटली रिलेटेड नहीं है। मान लेते हैं कि ऐसे भाई हमारे मम्मी के चाचा के अगर समझो कोई है रिलेटिव और उसका शादी किसी और हमारे ही रिलेशन में हो रहा है जो कि दोनों भी दूर के हैं, तो ऐसे टाइम पे जो सिलेक्टेड पेरेंट्स होंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिफाई मत, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये चीज़, लेकिन ऐसे टाइम पे सिंपल बोल देता हूँ अगर कि भाई सिंपली अगर देखा जाए तो दूर के पेरेंट्स अगर पेरेंट्स दोनों भी रिलेटेड है लेकिन दूर के रिलेटिव्स है, ठीक है, तो ऐसे पेरेंट्स को ऐसे पेरेंट्स के बीच में अगर क्रॉस होता है प्लांट के तो इसको बोला जाता है बच्चों डिस्टेंट क्रॉस। क्या कहा जाता है? डिस्टेंट क्रॉस। अब देखो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं। आज यही हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन एंड स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। डेफिनेशन हम देख चुके हैं। तो सबसे पहली स्टेप बच्चों कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। दूसरा है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। क्या करना है? पेरेंट्स सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो वेरिएबिलिटी देखनी है भाई, मतलब वेरिएशंस क्या है, कैरेक्टर्स क्या है पेरेंट का, ठीक है। उसके बाद उनको इवैल्यूएट करना है, सिलेक्ट करना है, फिर बाद में उनका हाइब्रिडाइजेशन करना है। क्या करना है बच्चा? हाइब्रिडाइजेशन करना है। फिर बाद में देखो जो भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी उसमें से भी सुपीरियर क्वालिटी सिलेक्ट करनी है, फिर उसका सेल्फ क्रॉसिंग करना है और लास्ट में पैसा कमाना है, मतलब इसका कमर्शियलाइजेशन करना है बच्चों, ठीक है। अब कैसे होगा ये सिस्टम हम लोग देख लेते हैं और लास्ट में क्या करेंगे, एकदम मस्त इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो ये वाइल्ड स्पीशीज एंड रिलेटेड स्पीशीज आर कलेक्टेड। वाइल्ड स्पीशीज मतलब प्योर लाइन स्पीशीज जिसको हम गावरान स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है, आर कलेक्टेड। उनके डिजायर्ड ट्रेड्स पहचाने जाते हैं बच्चों। उनके अंदर हमको जो ट्रेड्स चाहिए वो होने चाहिए। अगर उनके अंदर हमको जो चाहिए वो ट्रेड्स नहीं है तो वो हमारे कोई भी काम के नहीं है ना भाई। सिंपल, अगर मेरे को हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च चाहिए लेकिन प्लांट के सीड्स लाल कलर के हैं तो मैं क्या करूं? उसमें मेरे को क्या चाहिए, मुझको क्या चाहिए उसमें? मैं जो चाहता हूं वो डिजायर्ड ट्रेड्स उसमें मौजूद होने चाहिए। उसके बाद ये एक बार सिलेक्ट कर दिए तो उनको प्रिजर्व करना भी बहुत जरूरी है बच्चों, ने तो मर जाएंगे तो फिर हमारा एक्सपेरिमेंट रह जाएगा। इसीलिए उनको प्रिजर्व करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसको हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। इसमें क्या होता है, हम एंटायरली उसका क्या करेंगे, पूरे अलील्स को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंटायर कलेक्शन हैविंग डाइवर्स अलील फॉर ऑल द जीन्स, ठीक है। हर जीन का अलील वहां मौजूद होना चाहिए सबसे पहले। और अलील क्या होता है बच्चों ये भी जान लो जरा, ALLELE है ना। व्हाट इज अलील? अलील इज नथिंग बट सिंपली अगर मैं बोलूं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। क्या होता है बच्चों अलील? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, इसी को अलील कहते हैं। सिंपल अगर मैं बोलूं तो जीन का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, ठीक है, ये याद रख लेना है आपने। और ये अलील और जीन मिलके ही किसी भी कैरेक्टर को बताते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। अगर देख लिया होगा तो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। सेकेंड, इवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स, ठीक है, या फिर इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो सबसे पहले कलेक्टेड जर्म प्लाज्म इसको स्क्रीन किया जाता है। स्क्रीन किया जाता है मतलब इसमें पहचाना जाएगा कि डिजायर्ड ट्रेट है भी या नहीं, ठीक है। क्या करा जाएगा? इसमें पहचाना जाएगा डिजायर्ड ट्रेट्स है भी या नहीं, और जिन जिन में है उनको सेपरेट कर दिया जाएगा, जिसमें नहीं है उनको साइड में निकाल दिया जाएगा। इसके बाद डिजायर्ड कैरेक्टर्स आर आइडेंटिफाइड। जैसे मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बोला, सिलेक्टेड पेरेंट शुड बी हेल्दी। अगर यार
जो चीज एक्सपेरिमेंट के लिए यूज हो रही है वो अगर हेल्दी ही नहीं है तो क्या मतलब है ना। वो मर जाएंगी तो हमारा पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर लॉस हो जाएगा, हमारा इकोनॉमिक लॉस होगा, तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अब इनके अंदर हमारे डिजायरेबल फीचर्स होने चाहिए और इन डिजायरेबल फीचर के कॉम्प्लीमेंट्री फीचर्स भी होने चाहिए। ये बात भी याद रख लेना है बच्चों। अब इसको 3 से 4 जनरेशन तक क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस करेंगे। अब सेल्फ क्रॉस करने से क्या होता है बच्चों, होमोजाइगोसिटी आती है। अब व्हाट इज होमोजाइगोसिटी, आइडेंटिकल जीन्स वहां पे रहेंगे और प्योर लाइन वेराइटी तैयार हो जाएगी, जो कि हमने पेरेंट्स प्योर लाइन सिलेक्ट की है। तो अगर उनके नंबर्स हमने नहीं बढ़ाए तो हमको एक्सपेरिमेंट के लिए नंबर्स भी चाहिए, प्लस वो ट्रेड्स अचानक से कहीं पे भी सिग्रीगेट होके कुछ भी नया नहीं तैयार होना चाहिए, तो ये भी मेक श्योर करना पड़ता है। इसीलिए होमोजाइगस कंडीशन लाना जरूरी है। और होमोजाइगस कंडीशन कैसे आएगा, 3 से 4 जनरेशन के लिए सेल्फ क्रॉस कर दो, आराम से आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो शायद आप लोग को बहुत अच्छा समझ गया होगा। और अगर नहीं समझा तो फटाफट क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है सर एक बार वापस से इस पर वीडियो बनाओ, सर बना देंगे आपके लिए। ठीक है, और इस बार कुछ अलग अंदाज से बनाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन थर्ड स्टेप है बच्चों हमारा, हाइब्रिडाइजेशन। क्या है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले क्या किया जाता, देखो फीमेल पेरेंट को सिलेक्ट करो। अब फीमेल पेरेंट के पास क्या होने चाहिए, ऑल डिजायरेबल कैरेक्टर्स होने चाहिए। जो भी कैरेक्टर्स हमको चाहिए जैसे हमने सोचा था वो सब फीमेल पेरेंट के पास होने चाहिए। अब इसी फीमेल पेरेंट को रिकरेंट कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं बच्चों, रिकरेंट कहते हैं। अब मेल कैरेक्टर जो मेल पेरेंट है इसके पास ये कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। कौन से, जो डिजायरेबल कैरेक्टर अपने रिकरेंट में है तो वो डोनर में नहीं होते हैं, डोनर में ये कैरेक्टर नहीं होते हैं। ये बात अच्छे से समझ लो। अब फीमेल फ्लावर इज इमास्क्यूलेटेड, तो आपको यह समझना जरूरी है बच्चों कि इमास्क्यूलेशन क्या होता है। देखो मैं यहां लिख देता हूं इमास्क्यूलेशन, इमास्क्यूलेशन। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय इमास्क्यूलेशन बच्चा लोग, इमास्क्यूलेशन इज नथिंग बट सिंपली रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर। ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर आर्टिफिशियली इज कॉल्ड एज इमास्क्यूलेशन। ये बात आप लोग ने बच्चा याद रखनी है भली भांति। ठीक है, अब अच्छे से आप लोग को एक और चीज याद रखनी है बच्चों कि पॉलन ग्रेन जो है, अब इमास्क्यूलेशन हो गया फीमेल फ्लावर का। अब इसके ऊपर क्या किया जाता है, फीमेल फ्लावर के अपने मेल फ्लावर से जो लिए हुए पोलन ग्रेन है ना, ये पोलन ग्रेन कहां डस्ट किए जाते हैं, फीमेल फ्लावर के ऊपर। अब पोलन ग्रेन अगर डस्ट किए गए तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से आएगा बच्चों सीड, और यही सीड होता है हमारा कौन सा, F1 जनरेशन का। किसका होता है बच्चों, F1 जनरेशन का ये सीड होता है। ठीक है, यहां तक शायद आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो कैसे सिचुएशन चल रही है, आखिरी में फ्लो चार्ट भी लेंगे तो टेंशन लो मत। ठीक है, उसके बाद F1 सीड को अब क्या किया जा रहा है बच्चा, इवैल्यूएट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, F1 सीड्स को अब इवैल्यूएट किया जा रहा है, मतलब इसमें से भी सुपीरियर क्वालिटीज को सिलेक्ट करके आराम से देखा जाएगा। ओके, और फिर अब देखो बच्चों सिलेक्शन किया जाएगा सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स का। ठीक है, क्या करेंगे बच्चा, सिलेक्शन करेंगे हम। किसका सिलेक्शन करेंगे, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट का। तो देखो F1 प्रोजेनी के अंदर की जो सुपीरियर टू द पेरेंट, मतलब जो पेरेंट से भी सुपीरियर होगा, इनको सिलेक्ट किया जाएगा। बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, तो इसमें जो 10 नंबरी होगा उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर ठीक है, सेल्फ क्रॉस किया जाएगा बच्चों। अभी जस्ट मैंने बताया था सेल्फ क्रॉस क्यों करते, होमोजाइगोसिटी लाने के लिए, फ्यू जनरेशन के लिए। कितने, फ्यू जनरेशंस के लिए इसको करा जाएगा सेल्फ क्रॉस। क्या करा जाएगा, सेल्फ क्रॉस। इससे आएगी होमोजाइगोसिटी, और होमोजाइगोसिटी आई तो यूनिफॉर्मिटी आती है बच्चों। मतलब
गैमेट्स कहीं भी सिग्रीगेट नहीं होंगे, प्रॉपर तरीके से ही बताएंगे, फीचर्स वगैरह सब प्रॉपर तरीके से ही दिखेगा, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है बच्चों, ठीक है। और लास्ट हमारा टेस्टिंग रिलीज, रिलीज का स्पेलिंग ऐसा है, रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। टेस्ट कैसे करेंगे बच्चों, देखो न्यू सुपीरियर आर सिलेक्टेड, मतलब अब देखो सेल्फ क्रॉस करने के बाद भी इनमें भी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है, इनको देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनको इवैल्यूएट करा जाएगा, क्या करा जाएगा, इवैल्यूएट करा जाएगा, फिर इनको अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन में ग्रो करवाया जाएगा, ग्रोन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। उसके बाद परफॉर्मेंस इनका रिकॉर्ड किया जाएगा बच्चों कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर ऑन फील्ड प्रॉपर नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो चिंता का विषय है। और लास्ट में रेडी डिंक चिका, समझ रहे हैं ना, दे आर रेडी टू यूज, ठीक है। और ये है पूरा हमारा हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। हम क्या करते हैं, इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है। एक डायग्राम मतलब फ्लो चार्ट, कॉन्सेप्ट मैप बोलो या कुछ भी बोल लो, उसकी मदद से सिलेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, देखो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, देखो मैं पूरी प्रोसेस का बता रहा हूं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, क्या बच्चा, पेरेंट को सिलेक्ट करो, उसके बाद उनको इवैल्यूएट करो, क्या करो, इवैल्यूएट। अब ये मैं नहीं लिख रहा हूं कि भाई सुपीरियर ही लिया जाता है, वो कॉमन सेंस की बात है बच्चों, अनहेल्दी प्रोजेनी को या फिर अनहेल्दी सैंपल्स को नहीं लिया जाएगा, सुपीरियर क्वालिटी ही ली जाएगी। इवैल्यूएट करने के बाद क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इनका इवैल्यूएट कैसे होगा, सबसे पहले तो सेल्फ क्रॉस की मदद से, फिर सिलेक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट, ठीक है, ये तो हमने देख लिया, इवैल्यूएट कर लिया। तो अब इसके बाद में क्या हुआ, इमास्क्यूलेशन, इमास्क्यूलेशन, या फिर इमास्क्यूलेशन से पहले क्या बोलेंगे बच्चों, सिंपल, मेल एंड फीमेल आर सिलेक्टेड, फीमेल विथ कौन से कैरेक्टर्स, फीमेल एंड मेल, ठीक है। फीमेल को क्या बोला गया बच्चा, रिकरेंट, जिसके पास सभी के सभी डिजायरेबल कैरेक्टर्स थे, और मेल को बोला गया डोनर, क्या बोला गया बच्चों, डोनर, ठीक है। इसके पास कोई भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नहीं थे। अब फीमेल और मेल, भैया फीमेल का अब क्या किया जाएगा, इमास्क्यूलेशन, क्या किया जाएगा बच्चों, इमास्क्यूलेशन, ठीक है। क्या किया गया बच्चा, इसके फ्लावर्स के साथ इमास्क्यूलेशन कर दिया गया, इसका मतलब यहां से एंथर आर्टिफिशियली निकाल लिए गए। एंथर निकालने के बाद इसके साथ क्या होगा, पोलन ग्रेन्स आर डस्टेड, क्या हुआ बच्चों, पोलन ग्रेन्स आर डस्टेड, ओके, पोलन ग्रेन्स आर डस्टेड ऑन स्टिग्मा, किसके फ्लावर पे बच्चों, फीमेल फ्लावर की हो रहा है, हाँ ये स्टिग्मा, ओके। इमास्क्यूलेटेड फ्लावर पे क्या करे, अभी पोलन ग्रेन को डस्ट किया गया, उस वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ बच्चों, सीड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। F1, ये सीड्स को क्या बोला गया, F1 सीड बोलेंगे हम इसको, ठीक है। F1 सीड आर प्रोड्यूस, तो मैं इतना ही लिख दूंगा यहाँ पे, F1 सीड यहाँ पे बने। अब F1 सीड को फिर क्या किया जाएगा बच्चों, इवैल्यूएट, क्या किया जाएगा, इवैल्यूएट, है ना। इवैल्यूएट करने के बाद क्या किया जाएगा बच्चों, इनका टेस्टिंग, क्या टेस्टिंग, टेस्टिंग कहाँ होती है बच्चों, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल्ड कंडीशन के बाद में, टेस्ट करने के बाद में इनका भी वापस से क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉसिंग करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, सेल्फ
सेल्फ क्रॉसिंग करा तो उसके बाद क्या करेंगे बच्चा, फील्ड ट्रायल्स लेंगे इनके, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, फील्ड ट्रायल्स, फील्ड ट्रायल्स, ठीक है। क्या कर रहे हैं बच्चा, फील्ड ट्रायल कर रहे हैं, मतलब भाई जमीन पे कैसे परफॉर्म करता है, और लास्ट में इसको कर देंगे कॉमर्शियलाइज, कॉमर्शियलाइज, ठीक है। कमर्शियलाइज कर देंगे और फिर पैसा ही पैसा छापेंगे, है ना, पैसा ही पैसा होगा। ऐसे पूरा हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इसका बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया तो जाके फटाफट लाइक ठोक देना है गुरु। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।